सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग नया शिक्षा व्रत पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज ने जो बताया है वो है सामायिक शिक्षा व्रत। 4 व्रतों में, 4 शिक्षा व्रतों में एक सामायिक शिक्षा व्रत भी है। आइए पढ़ते हैं। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानमशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तं पंचाघानमशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति। इस तरह से ये हमारा सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण यहाँ पूर्ण हुआ। अब अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। तो पहला शब्द देखिएगा, असमय मुक्ति। असमय मुक्ति मतलब सामायिक के लिए जो निश्चित समय है, जितने समय तक आप सामायिक करने वाले हैं, तो वही सामायिक के लिए निश्चित समय असमय मुक्ति, अर्थात सामायिक के लिए निश्चित समय तक। अशेष भावेन, अशेष भावेन मतलब समस्त भावों से। समस्त भाव मतलब मन वचन काय कृत कायत अनुमोदना, इन सब से पंच अघानाम, पंच मतलब 5, अघ मतलब होते हैं पाप, तो 5 पापों से मुक्त होना, त्याग होना, 5 पापों का त्याग कर लेना। ठीक है। सामायिक के लिए जो निश्चित समय है उसमें मन वचन काय से कृत कायत अनुमोदना से 5 पापों का त्याग कर लेना। सर्वत्र मतलब सभी जगह से, ठीक, सर्वत्र चारों ओर से। ठीक है। सामयिकाः, सामायिक में जो निपुण हैं, जो सामायिक में श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधराई देवों ने इसे ही सामायिकम नाम, इसे ही सामायिक नाम संसन्ति मतलब दिया है या कहते हैं। इसको ही सामायिक कहते हैं। निश्चित समय जो सामायिक का है उसमें 5 पापों का मन वचन काय से कृत कायत अनुमोदना से सभी जगह त्याग कर देना, इसको ही आचार्य महाराज ने सामायिक नाम दिया है। तो ये हमारा सामायिक का लक्षण यहाँ पूर्ण हुआ। आइए चलते हैं अब अगले शब्द की ओर। कह रहे हैं समय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, समय शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अगले श्लोक में आचार्य महाराज हमें सिखा रहे हैं। मूर्धरोह मुष्टिवासो, मूर्धरोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप सब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार आप लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। उच्चारण आपसे से बन गया होगा, नहीं बना तो पुनः पीछे जा करके वीडियो को बैक करके एक बार और पढ़िए, आप सभी पे बनेगा। हम अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो पहला कहा है कि मूर्धरोह, मूर्धरोह मतलब केश, मूर्धरोह मतलब केश। मुष्टिवासो, मुष्टि मतलब मुट्ठी और वासो मतलब वस्त्र। तो केश, मुष्टि और वस्त्र को, बंधम मतलब बांधने के काल को, और पर्यंक बंधनम, पर्यंक मतलब होता है पद्मासन के काल को। स्थान, जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान पे जो है खड़े हो करके, या उपवेशनम, उपवेशनम मतलब बैठ करके, पालथी आदि लगा करके, उस स्थान पर खड़े हो करके या उस स्थान पर बैठ करके। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि खड़े होने के लिए कौन सा शब्द है, स्थान मतलब तो जगह होती है। तो आपको ऐसा लगाना है, जब अगले में बैठने के लिए कहा है तो यहाँ पे इस शब्द से आपको यहाँ स्थान पर खड़े होने के लिए कायस्वर मुद्रा के लिए कहा है आचार्य महाराज ने। तो दोनों ही मुद्रा यहाँ पे बता दी हैं, खड़े होकर के या पालथी आदि लगा करके। समयम जानन्ति, इस समय को ही, जानन्ति मतलब जानते हैं या कहते हैं। समयज्ञः समयम, इसी को समय कहते हैं। समयज्ञः, समय को जानने वाले, आगम के जो ज्ञाता हैं वो इसे ही समय कहते हैं। पहले के समय में घड़ी तो थी नहीं, पहले के समय में स्टॉप वॉच तो थी नहीं, 48 मिनट का समय तो था नहीं, तो क्या समय फिर किसे जाने कि क्या है समय। तो वो कह रहे हैं जितने समय तक आप अपने केशों को बांध करके रख पाएँ, जितने समय तक आप अपनी मुष्टि को बांध करके रख पाएँ, जितने समय तक आप अपने वस्त्रों में गांठ आदि लगा के उनको बांध रख पाएँ, जितने समय तक पालथी लगा करके बहुत अच्छे से बैठ पाएँ, आँख उल्टा रहे तो करके खड़े रह पाएँ, या पर्यंकासन मतलब
पद्मासन आदि लगा करके बैठ पाएँ उतने समय को ही सामायिक का समय जानना चाहिए। ठीक है, पहले के लोगों में जो है बहुत शारीरिक ताकत आदि होती थी, वो घंटों इस तरीके से बैठ सकते थे, उन्हें कोई पैरों में दर्द नहीं होता था, कोई झिंझनी नहीं चढ़ती थी। इस तरीके से इसे ही सामायिक काल उस समय जाना जाता था। अब अगला श्लोक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 2 श्लोक इस वीडियो के पूर्ण हुए। आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पुनः आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।